सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बहुत दूर जा रही है बात और आप इसे जुमे के उन्वान से हटा हुआ उन्वान मत समझे। कौम को जगाना भी एक उन्वान है, मुल्क को जगाना भी एक उन्वान है। यही शरीयत का पैगाम है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद से तारीख उठाओ, जिगर है। जिगर है। चलो 250 साल 200 साल छोड़ो, 100 साल का रिकॉर्ड पेश करो। तुम भी नाम पेश करो, हम भी नाम पेश करेंगे। हजरत सुल्तान की शहादत के बाद मुल्क गुलामी को मान लिया था। जुमला एक एक याद रखना आप लोग। आज वही सुल्तान को गद्दारे वतन कहते हैं। वही सुल्तान को जबरदस्ती कलमा पढ़ाने का इल्जाम लगाते हो। लाल किला के स्टेज से लेकर, चूंकि मैं कर्नाटकी हूं मुझे कहना पड़ता है, लाल किले के स्टेज से लेकर कर्नाटक के असेंबली के स्टेज तक मैं देखना चाहता हूं कल कौन सुल्तान का नाम लेगा। दूसरों को दावत दिए बगैर हमें सुल्तान का यौम पैदाइश मनाए तो हुकूमत मुदाखलत करती है। आहा, अगर ना होता तो क्या होता। नतीजे हमारे पास है। हमारे लाइब्रेरियों में आकर हमारी किताबें ना उठाओ, तुम्हारी लाइब्रेरियों को जाकर हम तुम्हारी किताबें नहीं उठाएंगे। तुम और हम मिलकर एक सफ़र लंदन का करेंगे। वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो बुक्स हिंदुस्तान की, क्योंकि वही तो लोग आए थे बरतानिया के यहाँ राज करने के लिए, जुल्मन हुकूमत करने के लिए। यहाँ से जाने के बाद उनमें से 2 किस्म की जमातें बनी। एक किस्म उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को चैन से ना रखने का कसम खाकर आपस में लड़ाने के लिए कलम उठाया, और एक जमात उनकी वापस जाते हुए मान कर चले गई मुल्क हमारा ना था, हम मुल्क को छोड़कर जा रहे। तारीख को सच्ची सच्ची लिखकर उन्होंने उनके लाइब्रेरियों में वो किताबें रख कर गए हैं। वहां की लाइब्रेरियां उठाकर किताबें उठाकर पढ़ेंगे तो बराबर आपको सच्ची तारीख मिल जाएगी। साफ उन्होंने लिखा है, अगर सुल्तान ना होता तो क़ियामत तक मुल्क हमारा होता। क्योंकि आने वाले मजहबन ईसाई थे। मैं क़ियामत का लफ्ज़ मेरी तरफ से नहीं जोड़ा। आने वाले लोग मजहबन ईसाई थे। वो पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों को मुल्क को कब्जा करने के साथ साथ ईसाई बनाने का मिशन भी इस्तेमाल कर रहे थे। और क़ियामत का अकीदा उनके मजहब में भी है जैसे हमारे मजहब में है। साफ उन्होंने लिखा कि मुल्क के अंदर अगर सुल्तान ना होता तो क़ियामत तक मुल्क हमारा होता। सुल्तान एक जबरदस्त कांटा था। अल्लाह अगर देखने का मौका होता तो हम देख लेते मुल्क की मेहनत पर अल्लाह ने उनको क्या अजर दिया होगा। आज उन्हीं को गद्दार वतन कहते हैं। जरा दिन पहले बड़ा जोश नजर आया सुल्तान की यौम विलादत का। बाबा बाबा दीवाना उठा मलीदा कुटिया। ये वक्ती जोश खत्म करो, काम छोटा रखो, चलाते रहो। जलसों के लिए ये हमारी कौम ही ऐसी कौम है जो रास्तों की मोहताज नहीं, कानून वहाँ तक
यहां नहीं। क्या अकरम? अरे समझ में आया? मुंडी भी हलाओ रे बाबा। कानून वहां तक, यहां तक नहीं। मैं आज असर के बाद किसी भी उन्वान से आपको बुला सकता हूं, कोई मां का लाल कानून लेकर नहीं आ सकता। अल्लाह का घर। मैं कल ये वक्त बुला सकता हूं। मैं कल इंशाल्लाह 11:30 बजे एक अहम उन्वान का जलसा है, आप आओ, रिकॉर्ड करो। कानून के खिलाफ उन्वान है तो वो अलग बात है। हमारे गुजरे हुए लोगों की तारीख बयान करने के लिए कोई कानून नहीं है। हमारे बड़े हमारे सर के ताज। मैंने कुछ लोगों को मशवरा दिया, भाई इतना जोर शोर ना हो, काम को आहिस्तगी से शुरू करो और ऐसा शुरू करो कि क़ियामत तक काम जारी रहे। लेकिन माने नहीं। गवाह हैं ये बच्चे, ये मेरे साथियान गवाह हैं। किसी का मरने का दिन, किसी के पैदा होने का दिन मनाना जायज नहीं है हमारे धर्म में। लेकिन हम ये जो मना रहे हैं वक्त की जरूरत है, जरूरत समझकर मना रहे हैं, इबादत समझकर नहीं। जरूरत और इबादत में फर्क है। ये उलमा का गिरामर है, कौन क्या समझे। मैं उस वक्त मशवरा दिया था, चंद दिन पहले बड़ा जोर था, शोर था। बजाय वो जोर और शोर रास्तों में होने के बजाय बाहरी जलसे होते या मस्जिदों में जलसे होकर सुल्तान की सीरत बयान करके हिंदुस्तान की तारीख बयान कर देते। अब तक सुल्तान की तारीख कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं मुंडिया भी हाला को वोट डालो रे बाबा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हमारी मस्जिद में हम सीरत हजरत सुल्तान एक जलसा रख लेते। ये भी कह लिखने की जरूरत नहीं, जलसे यौमे विलादत हजरत सुल्तान शहीद, ये भी रखने की जरूरत नहीं। जलसे सीरत हजरत टीपू सुल्तान रखते, जिसके पास तारीख के जो शोबे होते वो बयान कर देते। मौलाना हजरत का बचपन बयान करते, मैं हजरत की जवानी बयान करता, और मौलाना हजरत की बादशाहत और हुकूमत, और मौलाना हजरत का अदल इंसाफ, और मौलाना हजरत के 4 बड़ी जंगें, फिर और मौलाना हजरत की मोहब्बत की मुल्क के साथ। इस उन्वानात पर बात आ जाती। और एक बात याद रखो, किसी की सीरत का अगर हक अदा नहीं हो सकता तो वो सिर्फ एक है जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनके अलावा सबकी सीरतें महदूद है, बयान करना आसान है। और आपको भी ये इजाजत नहीं। गुज़िश्ता साल सुनी हुई बात इस साल अगर सुने तो क्या रे ये पुरानी रिकॉर्ड, तुम्हें भी बोलना नहीं। हो सकता है कि मजमे में कुछ और 4-5 नए आए होंगे, तुम्हारा सबक आमोख्ता बन गया, उसके लिए नया सबक बन गया। एक जगह सुल्तान के जलसे में गया था मैं, सीरत सुल्तान का जलसा, इलाके का नाम नहीं लेता, रिकॉर्ड कर लगो बैठे ही हूँ और ऐसे बातें जल्दी वायरल करती हूँ। जलसे से फारिग हुआ, फिर दूसरे साल भी बुलाया तो मैं दूसरे साल में, मुझे क्या मालूम, रोज सफर में रहता हूँ मैं। आज रात भी 3:30 बजे चाहे सो, रात को भी सोया नहीं। फिर सुबह को घर का सौदा सलफ लेकर आया, फिर भी देखो वलीमे के नौशों के सगा बैठे हूँ। माशाल्लाह, नजर लगाओ नको बाबा। अब दूसरे साल भी उन्होंने बुलाया, फिर गया तो इत्तेफाक से गुज़िश्ता साल क्या बयान करा मुझे याद नहीं था, उस साल भी वो चुनवान सुल्तान का बयान कर दिया। जलसे के बाद खाना खाते खाते एक नौजवान बोला, गए साल बोले सब आता, ये साल बोले ना, गलती होगी भाई, इस साल मुझे ये बोलना था कि सुल्तान अमेरिका में पैदा हुए हैं। सुल्तान की शहादत के बाद मुल्क गुलामी को मान चुका था। दीजिए जवाब,
मेरी नजरें कुछ पढ़े लिखे बड़े, तुम्हें सब पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे लायर हजरात पर भी पड़ रही है। मेरे सवाल का जवाब दो। सुल्तान की शहादत के बाद मुल्क गुलामी को कबूल कर चुका था। अगर गुलामी बर्दाश्त नहीं थी तो किसको नहीं थी? है किसी के पास जवाब? हमारे पास है जवाब। वारिसीन अंबिया की नज़र हालात पर बड़ी गहरी रहती है। सब पास्ट और प्रेजेंट पर नज़र डालते हैं। वारिसीन अंबिया फ्यूचर भी नज़र डालते हैं। सुल्तान की शहादत के बाद तालियां बजाने वाले अंग्रेजों के मकासद को महसूस किया और उनके इरादों को पढ़ा। मुल्क मुकम्मल कब्जे में चला गया। पूरी गिरफ्त है, ऐलान कर दिया। सुल्तान की लाश उठी नहीं, दीदार के लिए घर को गई नहीं, गुस्ल हुआ नहीं, कफन पहनाया नहीं गया, तदफीन अमल में नहीं आई। शहादत की खबर सुनकर कर्नल डरते डरते आता है। तारीख है, मरते ही आंख भी बंद हो जाती या नहीं तो मुंह बंद हो जाता, जिस्म तो ठंडा आइस की तरह हो जाता। सुल्तान के खुसूसियात में लिखा है, शहीद होकर पड़े हैं, जिस्म गर्म है, आंख खुली है। आते आते कर्नल दूर से देख डाल कर अपने सिपाहियों को कह रहा है, पक्का बोल, मरिया कि नहीं? क्योंकि शेर के हमलों में से एक हमले की ट्रिक क्या है? कभी कभी सोए जैसे नजर आता है, शिकारी आता है तो उठ जाता है। और जंग में इस किस्म का धोखा भी जायज है। हाँ, शरीयत है। सफेद दाढ़ी वाला जंकू गया तो दाढ़ी को काला खिजाब लगाकर जाने की इजाजत है। क्यों? ताकि वो दुश्मनों के सामने बूढ़ा ना दिखे, जवान दिखे। जबकि सफेद बालों को पक्का काला करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। आप ब्राउन करो, डार्क ब्राउन करो, सफेद भी रखो नको, डार्क ब्राउन कर लियो, लेकिन पक्का काला नहीं करना। लेकिन मुजाहिद को मैदान जिहाद में अपने बालों को काला करने की भी इजाजत है। क्यों? दुश्मन को धोखा देना है कि मैं बूढ़ा नहीं, मैं जवान हूं, मेरे से बचकर रहे। जंग में भी तुम्हें पूरे अखलाक दिखाए तो फिर तुम्हारे वास्ते फातिहा हमें पढ़ ले बैठ जाना है। वहां जर्रा करना ऐसे जंगे बदर में मिसालें हैं, ओहद में मिसालें हैं। मैं उस उन्वान पे जाना नहीं चाहता। सुल्तान को देखता है कर्नल, आंख खुली है, जिस्म गर्म है, जख्मी पड़ा है, कभी भी उठ सकता है। जैसे ही सिपाही ने कहा कि नहीं सर, ये आउट, खत्म। फिर आंख क्यों खुली है पता नहीं, जिस्म क्यों गर्म है? इन्हें कब ठंडा था? इन्हें कब ठंडा था? 100% जी, 100% मर गया। फिर भी यकीन नहीं आया। लिखा है किताब, अब मेरे मोबाइल में है किताब, वो दिखाऊं? जैसे ही पक्का यकीन हुआ तो जाकर कर्नल उस वक्त कुछ नहीं कहा। पहला जो नारा था वो यही था, ऐ मेरी कौम के लोगों, कान खोल कर सुन लो, आज से हिंदुस्तान हमारा है। अकीर का कांटा भी खत्म हो गया। वो धोखा ना होता
तो फिर बात ही कुछ और होती। हिंदुस्तान की तारीख में नवीस साहब मेरे पास इतना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह सबक मौजूद है, कई घंटे दरकार है। डंके की चोट में बोल सकता हूँ, मेरी किताबें खोल सकता हूँ। कोई ऑब्जेक्शन करता है तो इनकार कर जा, मुझे कोई फर्क पैदा नहीं होता। सुल्तान की शहादत के बाद मुल्क गुलामी को कबूल कर लिया था। अंग्रेजों के बरतानिया से आए हुए जालिम हुक्मरानों के इरादों को समझ गए। वो मुल्क ही लूटना नहीं चाहते थे, मुल्क के लोगों के धर्म को भी कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन वारिसीन अंबिया कब खामोश बैठ सकते हैं? आखिर एक अल्लाह का बंदा सुल्तान की अमानत हजरत उमर, हजरत शाह अब्दुल अजीज एक फतवा लिखते हैं। व्हाट्सएप का ज़माना नहीं,